आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम आज मैथ क्लास 9 की जो मैथ्स की वाली जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। उसका नेम है पॉलिनोमियल्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में भी आज दोनों ही टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले जो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, मींस पीछे की क्लास में आपने इससे रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा है वो हमारा इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। और उसके बाद में पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल जो है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के एक बार वो आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के सभी सब टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो, इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। फिर थर्ड आएगा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे निकालते हैं। फिर आएगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। और फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में इसकी समरी डिस्कस कर लेंगे। तो चार मेन तो इसके चार टॉपिक हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इसके जीरोस, इसका फैक्टराइजेशन और इसकी आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज। ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हम चलो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा देखो, वैसे तो ये वाली जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको जो आपका थर्ड एक्सरसाइज थर्ड है उसके अंदर काम में आनी है। बट आपकी बुक में पहले ही दिया हुआ था तो जस्ट मैंने सोचा कि एक स्लाइड के अंदर आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, देखो ये कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ी होंगी। जिसमें देखो क्या है, x प्लस वाई, अगर अगर दो वेरिएबल हैं या दो कांस्टेंट है कुछ भी है, अगर उन दोनों का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा के ऊपर होल स्क्वायर किया हुआ है, तो उसको कैसे खोलते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस जो मिड वाली जो टर्म है, बीच वाली जो टर्म है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड आती है ये वाली हमने जो आपका चैप्टर 1 था उसमें खूब अच्छे से डिस्कस किया है इस वाली आइडेंटिटी को। इसको हमने डिस्कस भी किया है और यूज भी खूब किया है इसको। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस टाइप का है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दो ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं। एक ब्रैकेट में बीच में प्लस आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तीनों ही आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अपनी एक्सरसाइज है 2.3 इसमें ये तीनों भी पढ़ेंगे, इनके यूजेस भी पढ़ेंगे और इनके अलावा भी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि आपका जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल के से रिलेटेड जो भी चीज है, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती हैं, इसकी डिग्री क्या होती है। ठीक है, मीन्स पॉलिनोमियल्स क्या होता है बेसिकली, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। फिर आता है रिमाइंडर थ्योरम आएगी, फिर आएगी रिमाइंडर थ्योरम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगी फैक्टर थ्योरम, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर आएगा देयर यूजेस इन द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तब ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा है ये इन सभी को हम वहां पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, सबसे पहला हमारा पॉलिनोमियल के ऊपर अपन शिफ्ट होते हैं। पॉलिनोमियल में देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। हमारे दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू जो भी है वही रहेगी। लाइक अगर हमारे पास 1 है 2 है 3 है, 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी। तो ये होते हैं हमारे कांस्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स, राइट। वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल्स में क्या होता है, जैसे एक्स वाई जेड हम कुछ भी ले लें, जिनकी जो वैल्यूज हैं
इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, z की। अगर मैंने किया x इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर मैंने बोला x इज इक्वल टू 3 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। वैसे ही y और z के साथ है। तो इट मीन्स वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं, और कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उनकी वैल्यू वही रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पोलिनोमियल लिखना है तो कैसे, देखो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। वी वांट टू राइट एन एक्सप्रेशन विच इज, मान लो हमें कोई एक्सप्रेशन लिखना है और उसमें ऐसा है कि एक तो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई किया है एक वेरिएबल से। लाइक ए हमारा कांस्टेंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ए हमारा कांस्टेंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है, तो दोनों मिलके ये कैसे बन जाएंगे ए एक्स। इस ए एक्स में ए कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और हमें पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन कीप चेंजिंग, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब दूसरा हमने, जैसे इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x दिया हुआ है, -x दिया हुआ है, -1/2x है, ये सभी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है वो सभी क्या है, वो सभी हमारे वेरिएबल्स हैं। दूसरा ये तो वेरिएबल्स है, लेकिन वेरिएबल से जो चीज, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल से जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पहले मैंने जैसे आपको बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें एक हमारा कांस्टेंट होता है और दूसरा हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, और इनसे मिलके ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। अब हम देखो आगे देखते हैं। जैसे ये मान लो कोई आपके पास स्क्वायर दिया हुआ है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 3 यूनिट है, 3 यूनिट्स है। ठीक है, 3 यूनिट्स 3 मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर, इंच, कितना भी हो सकता है, बस 3 यूनिट्स है। ओके, अब अगर हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया अगर हमें इसका निकालना है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकलेगा इसका, एरिया क्या होता है स्क्वायर का। चलो पहले एरिया नहीं, पहले पेरीमीटर निकालते हैं इसका। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर कितना होगा इसका, हर साइड को ऐड करना पड़ेगा। तो कितनी साइड है, 4 साइड है, तो कितना होगा 3 + 3 + 3 + 3, या फिर आप क्या बोल सकते हो 3 × 4 मीन्स 12 यूनिट्स। कितना हो जाएगा 12 यूनिट्स इसका पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके साइड, इसकी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो 3 की बजाय कितनी हो जाए, 3 की बजाय अगर 10 हो जाए, 10 हो जाए, उस टाइम पे इसका जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा 10 × 4, वो कितना हो जाएगा 40 यूनिट्स। ऐसे ही होगा। तो अगर इसकी साइड की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो इसका एरिया, इसका जो पेरीमीटर है वो भी चेंज होता रहेगा। और अगर इसके जो साइड है, अगर मैंने ये दे दिया कि इसकी जो साइड है वो कितनी है x है, जो साइड है वो कितनी है x है, मीन्स वो चेंज हो रही है। हो सकता है उसका कभी साइड है वो 3 यूनिट है, कभी उसकी वैल्यू 10 यूनिट है। तो मैंने क्या किया, उसके साइड को नेम दे दिया x वेरिएबल, वेरिएबल से उसको मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, उस टाइम पे उसका पेरीमीटर हो जाएगा x है तो 4 × x। भाई क्यों, क्योंकि x + x + x + x, अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जितनी टोटल लेंथ होगी वही तो हमारा पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर कैसे निकालते हो, अगर मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया चलना तो वापस घूम के इसी पॉइंट पे मैं वापस आ जाऊं तो बीच में जितनी भी लेंथ आती है वो टोटल लेंथ ही मेरा पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 1x 2x 3x 4x, इसीलिए कितना हो गया 4x हो गया। ठीक है, ये 4x हो गया।
दूसरा ये है कि अगर मुझे इसका, अगर मेरा जो स्क्वायर है, अगर उसकी एक साइड x दी हुई है और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होगा। तो x इंटू एक्स क्या होगा, x इंटू एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो आते हैं ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और इन सभी में आप देखोगे, इन सब में आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसकी जो पावर आ रही है, इसकी जो भी पावर, जो इसका एक्सपोनेंट आ रहा है, जो भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट कितना है, मीन्स इसकी पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो आप जब भी देखोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, वहां पे पोलिनोमियल्स के अंदर, पोलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है, इसका जो एक्सपोनेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, होल नंबर होते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर होते हैं। होल नंबर मीन्स हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर कि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यही होते हैं हमारे होल नंबर। तो अगर वेरिएबल की जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है, अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे x और इसकी पावर लगाई हुई है मैंने 2, ठीक है, तो ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है और ये इसका क्या है, ये इसकी पावर है। या फिर आप बोल सकते हो ये इसका बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। 2 जो है वो एक्सपोनेंट है और x जो है वो क्या है, बेस है। तो जो भी एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा किस में होता है, होल नंबर्स में होना चाहिए। अगर वो होल नंबर में है तभी हमारा क्या होगा, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो पोलिनोमियल होगा। अगर जो एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है, अगर वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। एक बार अच्छे से क्लियर करती हूँ जो मैंने कहा है उसको। देखो, मान लो मैंने लिखा हुआ है x की पावर 1/2 प्लस 3। मैं आपसे पूछूं कि ये पोलिनोमियल है क्या, मुझे ये पूछना है कि ये आपका पोलिनोमियल है क्या। ठीक है, तो अगर वेरिएबल की जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 1/2, 1/2 है। तो 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं, 1/2 तो होल नंबर आता ही नहीं है, इसमें तो काउंटिंग वाले नंबर आते हैं। ठीक है, तो 1/2 होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा ये वाला भी। ठीक है, इसकी जगह अगर ऐसा होता x प्लस 3 होता या x स्क्वायर प्लस 3 होता और फिर मैं पूछूं कि क्या ये पोलिनोमियल है, यस, क्योंकि इसकी जो पावर है, इसका जो एक्सपोनेंट वाला जो टर्म है, जो नंबर है वो क्या है, होल नंबर है, क्योंकि 1 है, वल होल नंबर है, 2 है, 2 भी होल नंबर है। तो ये सभी पोलिनोमियल्स हैं। लेकिन अगर इसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो उसकी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, अगर वो होल नंबर नहीं है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया होता है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। पहली कंडीशन तो पोलिनोमियल की मैंने आपको बता दी। अब चलो और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि पोलिनोमियल्स होते क्या है। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल टर्म्स, मीन्स पोलिनोमियल के अंदर टर्म्स क्या होती हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर टर्म्स क्या होती हैं। तो टर्म्स क्या होती हैं, देखो, एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पोलिनोमियल। देखो, इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। जैसे एक्स स्क्वायर है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर 2x है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर x है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर 2x + 1 है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्या दिया हुआ, इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, मीन्स वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा, जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर। होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3 या सो ऑन। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन होगी वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अगर ये वाली कंडीशन होगी, तभी वो जो एक्सप्रेशन दे के रखा होगा वो हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा।
एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल नंबर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, सिर्फ आप यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो एक बार देख लो। अब आते हैं नीचे, ये वाला, यहां पे मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ऐसे दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, सिर्फ इतना दिया हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि उसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो हमें चेक करना है, जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो हमें चेक करना है। एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, ये जो पॉलिनोमियल है किसमें, इसमें जो एक ही वेरिएबल है वो कौन सा है, एक्स है, इसीलिए हम इसको वन वेरिएबल बोलते हैं। अगर पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल रहता है, अगर एक ही वेरिएबल है तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर वहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए, मान लो 2 वेरिएबल आ गए तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। 3 आ गए हैं तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी ये वाला है तो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक्स एक वेरिएबल है क्या, ये पॉलिनोमियल है क्या, हम कैसे चेक करेंगे, एक्स की जो एक्सपोनेंट है वो कितना है 3, दूसरे में एक्स का एक्सपोनेंट कितना है 2, इसमें एक्स का कितना है 1 और इसमें कितना है एक्स की पावर 0। तो 0 1 2 3 ये सभी क्या है, होल नंबर्स हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, राइट, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 3y स्क्वायर प्लस 5y। तो ये क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर y कौन सा है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है y, लेकिन एक ही वेरिएबल है इसीलिए क्या हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। अब ये हमसे पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है क्या, यस ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, दोनों ही होल नंबर हैं, तो यस ये पॉलिनोमियल है। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल y, ये वेरिएबल y के अंदर एक पॉलिनोमियल है। वही चीज अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्या है t स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है t है, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे t है, तो कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है, तो ये क्या है वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब ये पॉलिनोमियल है क्या, t की पावर कितनी है 2, तो 2 तो होल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, t स्क्वायर प्लस 4 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल t। यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, तो ये पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल t, ये पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल y, और ये एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल x, ठीक है, इन द वेरिएबल x, इन द वेरिएबल x, ठीक है। तो ये आपको यहां पे बताना था। दूसरी चीज क्या है, देखो इसमें टर्म्स क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 2x, द एक्सप्रेशन x स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स। जैसे अगर हमारा ये एक पॉलिनोमियल है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये एक टर्म होगी, ये हमारी दूसरी टर्म होगी, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स हैं, ये पॉलिनोमियल्स की टर्म्स हैं, इनको टर्म्स बोलेंगे। इसका मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। ये जो पॉलिनोमियल है इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म दूसरी टर्म, 2 टर्म है इस पॉलिनोमियल में। ये वाला पॉलिनोमियल है इसमें भी कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो इनको बोलते हैं हम टर्म्स। पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 2x, द एक्सप्रेशन x स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की दोनों टर्म्स है, ठीक है। फिर क्या बोला है, द पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 हैज 3 टर्म्स। आपको पता है इसमें 3 टर्म्स हैं, कौन कौन सी हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, यस। तो आई थिंक इस स्लाइड से आपको ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल्स के अंदर टर्म्स कौन सी होती हैं
और मुझे विश्वास है कि अगर मैं आप लोगों को कोई भी पॉलिनोमियल के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दूं तो, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, आप मुझे बताओ, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बता दोगे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो इस स्लाइड को एक बार दोबारा रीड कर लो, और अगर बता पा रहे हो तो चलो मेरे साथ आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये वाले, इसमें हम देखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, पीछे वाले में पढ़ा हमने टर्म्स, इसमें पढ़ेंगे हम कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट देखो क्या होते हैं, जैसे ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, और हम बोल सकते हैं इट्स ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ एक्स। एक्स वेरिएबल के अंदर ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होता है और वेरिएबल से जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, उसका कोफिशिएंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स क्यूब से कितना मल्टीप्लाई है, -1, तो यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज कितना हो जाएगा, -1। कोफिशिएंट हमेशा किसका होगा, वेरिएबल का होता है। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का होता है, कांस्टेंट का नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर से कितना मल्टीप्लाई है, 4, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स से कितना मल्टीप्लाई है, 7, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7। और अगर मैं बोलूं कि -2 है, -2 का कोई कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन -2 किसी का कोफिशिएंट है, एंड -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। जो भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म आएगी, ये कांस्टेंट टर्म ही हो गई ना, -2 ये कांस्टेंट है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म आएगी वहां पे आप बोल सकते हो कि वहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। मैं -2 लिखूं या फिर -2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखूं, एक ही बात है, बिकॉज आप लोग जानते हो कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी की भी पावर 0 लगाएंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे -2 क्या है, किसका कोफिशिएंट है, -2। -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसी की भी पावर 0 लगाओ वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कोफिशिएंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x इन, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -x + 7, और इसमें हमें कोफिशिएंट किसका पूछा है, x का कोफिशिएंट पूछा है कि x का कोफिशिएंट कितना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -1। कितना है, -1। ये है x का कोफिशिएंट, है ना। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा होता तो कितना होता है, x स्क्वायर से कितना मल्टीप्लाई है, 1, और x के पावर 0 का कोफिशिएंट पूछा होता तो कितना है, 7। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है कि उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, उसमें क्या है, उसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म है और कोई टर्म नहीं है। मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके अंदर सिर्फ -2 है, उसके अंदर क्या है, सिर्फ -2 है और कुछ भी नहीं है, ना तो एक्स स्क्वायर है ना 2x है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, -2 दिया हुआ है और इस -2 है तो हम -2 को क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू एक्स की पावर 0। सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोला था, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, 2x था, ये भी क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये क्या है, -2 है, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये क्या है, जब सिर्फ जो टर्म हो वो सिर्फ कांस्टेंट हो, वो सिर्फ कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 2 है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सिर्फ -5 लिखा हुआ है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ 7 लिखा हुआ है, बाकी कोई टर्म इसके साथ नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा ये है, अगर आपसे पूछे द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल।
अगर देखो, अगर कोई भी कांस्टेंट है, बाकी कोई टर्म नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अगर वो कांस्टेंट जीरो है, जहां पे मैंने ये एग्जांपल दिए हैं, एक एग्जांपल और दे देती हूँ, जीरो। कांस्टेंट क्या है? जीरो, क्योंकि जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है, बिकॉज जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, जीरो के अलावा जीरो की वैल्यू कुछ नहीं होती। तो जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। इट मीन जीरो क्या है? जीरो हमारा एक कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो जो है क्या वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? यस, जीरो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं एक, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। अगर जीरो जीरो का कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। अगर हमारा जो कांस्टेंट है अगर वो जीरो हो तो उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये दोनों चीजें ही आपको समझ में आ गई होंगी, दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है और यस और नो में आंसर पूछा है। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूं आप लोगों के सामने। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। क्या ये जो एक्सप्रेशंस हैं क्या ये पॉलिनोमियल हैं? यस और नो में हमें आंसर देना है। यहां पे देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेती हूं। ये तो आया x प्लस एक्स की पावर माइनस वन, एक बटा एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? वन बाई एक्स अगर है इसको तो मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स की पावर माइनस वन, राइट, ओके। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे जो वेरिएबल है हमें क्या पूछा है? पॉलिनोमियल पूछा है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और पॉलिनोमियल है कि नहीं है उसके लिए हम एक ही चीज चेक करते हैं क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर है कि नहीं है। अगर होल नंबर है उसका एक्सपोनेंट पार्ट तो वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो नहीं होगा। इसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो कितना है? वन, बट इसका एक्सपोनेंट पार्ट कितना है? माइनस वन। तो माइनस वन तो क्या है? होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसका आंसर होगा नो, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आता है यहां पे x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? वन बाई टू प्लस थ्री। यहां पे जो वेरिएबल है यहाँ वेरिएबल तो ये भी है x की पावर जीरो। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट पार्ट कितना है? वन बाई टू, दूसरा कितना है? जीरो। तो जीरो तो होल नंबर है लेकिन वन बाई टू होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसका आंसर भी किसमें होगा? नो में। अब आते हैं इसमें, यहाँ पे जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर है वन बाई थ्री प्लस यहाँ पे y की पावर टू। तो इसका जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो कितना है? वो एक्सपोनेंट इसका y का वन बाई थ्री और दूसरे का कितना है? टू। तो टू तो होल नंबर है बट वन बाई थ्री होल नंबर नहीं है। इट मीन्स ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस स्लाइड के बाद में अगर कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे और आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से उसको कर सकते हो, आप बता सकते हो कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, इसमें क्या है देखो, इफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज x, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल क्या है? x है, वी मे डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px, तो हम उस पॉलिनोमियल को किससे लिख सकते हैं? px से। हम ये भी बोल सकते हैं अगर कहीं पे px लिखा हुआ है इसका मतलब है p पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ x। हो सकता है उसको हम qx भी लिखें, qx को हम क्या बोलेंगे? q एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ x। अगर हमारा r लिखा हुआ है, rx लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? r इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x, ठीक है। ये कुछ कुछ भी हो सकता है यहाँ पे p q r s t कुछ भी, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे s तो पॉलिनोमियल है और ये x जो है ये वेरिएबल है, t पॉलिनोमियल है और x जो है वो हमारा वेरिएबल है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, कोई पूछता नहीं है, जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, ये वाला जो पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x माइनस 3, ये एक वेरिएबल है, सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ x। यहाँ पे एक वेरिएबल है कौन सा, x, तो इसीलिए मैं क्या इसको px भी लिख सकती हूँ, qx भी लिख सकती हूँ, rx भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, बट ब्रैकेट में जो आएगा वो x आएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पे आता है, ठीक है। जो वन वेरिएबल है ना पॉलिनोमियल के अंदर, वो वेरिएबल इसके अंदर आता है ब्रैकेट के अंदर। जैसे x³ माइनस 1 है तो मैं इसमें को लिख सकती हूँ कि q एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ x, ठीक है। यही चीजें यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ y, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, u है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा कौन से वेरिएबल में होगा, u में होगा, तो ब्रैकेट में u आ जाएगा, ठीक है। ए पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, एक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, फाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं, फाइनाइट टर्म्स, फाइनाइट कितनी भी टर्म्स उसके एक पॉलिनोमियल के अंदर हो सकती हैं, ओके। अब हम चलते हैं आगे। यस, ये भी बहुत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म, अगर कोई पॉलिनोमियल है आपके पास और उस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है, वो टर्म कोई भी हो सकती है, हो सकता है वो टर्म x² की हो सकता है वो x की हो सकता है वो कांस्टेंट की हो, कोई भी एक टर्म ही हो, सिर्फ एक टर्म, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनो का मतलब होता है वन, मोनो मतलब वन, ठीक है, मोनो मीन्स वन। तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, उस पॉली को बोलेंगे, जो पॉली है, पॉली वाला हट जाएगा हमारा, पॉली की जगह क्या आ जाएगा, मोनो आ जाएगा, पॉलिनोमियल्स, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स, ठीक है। मोनोमियल्स मीन्स द पॉलिनोमियल दैट हैव ओनली वन टर्म, दैट इज द मोनोमियल्स। जैसे अगर 2x है, 2x है, 5x है, 5x² है, 3x है, 3y है, 2 है, 2 भी एक क्या है, मोनोमियल्स है, ये क्या है, मोनोमियल्स है। जहां पे इट मींस जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जो कि एक पॉलिनोमियल है, उसमें अगर सिर्फ एक ही टर्म हमारी आती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। फिर आता है दो टर्म वाला, एक पॉलिनोमियल दैट हैविंग ओनली टू टर्म्स, दैट हैविंग only two terms are called the binomials. Bi means two, bi means two। तो जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। जैसे ये वाले हैं, इसमें कितनी टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दो टर्म बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म दूसरी टर्म, दो टर्म बाइनोमियल्स। इसमें भी दो टर्म बाइनोमियल्स, इसमें भी दो टर्म बाइनोमियल्स। बाई मीन्स टू, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ये हमारा मोनोमियल्स होगा। अब थर्ड पे चलते हैं कि अगर पॉलिनोमियल, इफ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स दैट कॉल ट्राइनोमियल्स, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइनोमियल्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितनी टर्म होंगी, 3 टर्म्स होंगी, उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, ओके। जैसे ये दिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है, इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तो ये ट्राइनोमियल्स। एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म ट्राइनोमियल्स, एक टर्म दो टर्म तीसरी टर्म, 3 टर्म है ये, इसलिए क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया, ठीक है। Polynomials having only 4 terms are called the not 4, सिर्फ हमें 3 तक ही है आप लोगों का, सिर्फ 3 तक आपको देखना है, 4 टर्म्स वाला हमें नहीं देखना है, सिर्फ 3 तक देखना है। आपको 3 का पता होना चाहिए, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स
और ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स मीन्स 3 टर्म, बाइनोमियल्स मीन्स 2 टर्म और मोनोमियल्स मीन्स 1 टर्म। ठीक है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये कौन सा है, ये बायोनोमियल्स है या मोनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है। तो जैसे अगर आपको पता होगा तो आप अच्छे से उसको आंसर कर सकते हो। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम क्या करेंगे, ये स्लाइड हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अभी हम ये देख रहे थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, राइट, है ना, पॉलिनोमियल्स को और क्या क्या बोल सकते हैं। अब हम पॉलिनोमियल्स का जो बेसिक था वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, की पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और सिर्फ आप लोगों के क्लास एग्जाम में नहीं, ये आगे जब आप कंपटीशन एग्जाम देते हो उसमें भी काफी बार आपको काम में आता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और उसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट जो पावर होती है, उस वेरिएबल की पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो जैसे मान लो आपका ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है। तो देखो, इसकी जो फर्स्ट टर्म है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 7। दूसरा जो टर्म है इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 6। थर्ड टर्म में x की पावर कितनी है, 1, और फोर्थ में 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर है 7, इसीलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये वाला 5y की पावर 6 माइनस 4y की पावर 2 माइनस 6, हमें बतानी है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है y, उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसमें उसकी पावर कितनी है, 6। दूसरी टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, y की पावर 2, और तीसरी टर्म में y की पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो इस पूरे के अंदर देखते हैं कि जो वेरिएबल है y, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 6। तो 6 ही हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री होगी हमारी 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे भी देखते हैं। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स मीन्स, ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल्स। हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल अभी पढ़ के आए हैं, पीछे वाली क्लास में पीछे वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल में, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म हो, मीन्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, इनफैक्ट 0 भी हो सकती है, लेकिन 0 को हमने एक अलग नाम दिया था इसलिए इसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो मीन्स हम 0 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो ये कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल तो है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इनकी क्या होगी, मान लो 2 हमारा है और कोई टर्म नहीं है, सिर्फ मोनोमियल्स है, इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो यहाँ पे जो इसका वेरिएबल है, मान लो x वेरिएबल है, तो उसकी पावर कितनी है, 0। अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 0। इसका मतलब यह हो गया कि जब भी हम डिग्री देखते हैं पॉलिनोमियल की, तो हम क्या चेक करते हैं कि वेरिएबल की पावर कितनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। तो ये जो है पॉलिनोमियल, इसकी जो पावर होगी, जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो कितनी होगी, 0। इसीलिए देखो, एक मैंने यहाँ पे बताया, द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो जब भी कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, उसकी अगर आपको कोई डिग्री पूछे तो वो डिग्री कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, राइट। जैसे एग्जाम्पल लेके बताया, डिग्री ऑफ द, अगर 7 की डिग्री पूछे, ये पॉलिनोमियल है
उसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, 0 होगा। सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन अब अगर आता है कि अगर अभी हम बात कर रहे थे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, अगर हम बात करें जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, द डिग्री ऑफ ए जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो वहां पे अगर कभी भी जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पूछे, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसके दो नाम है, देखो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। दूसरा हम इसको ये भी बोल सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा कांस्टेंट क्या है, अगर हमारा कांस्टेंट है 0, ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और उसको हम ये बोल सकते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में से आपसे किसी की भी पूछे, द डिग्री ऑफ ए जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, आप इसकी डिग्री कभी भी जीरो नहीं करोगे, इसकी डिग्री कभी भी जीरो नहीं करोगे, जो कि मैंने ऊपर वाले पार्ट में किया है कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री तो क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। याद रखना, दोनों ही चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन्स अगर मेरे पास कोई दो कांस्टेंट है, एक है 0 और दूसरा है मेरे पास 3, ये एक पॉलिनोमियल है जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और ये भी एक अलग पॉलिनोमियल है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और मेरे से दोनों की डिग्री पूछे कि इसकी डिग्री कितनी और इसकी डिग्री कितनी, तो इसकी तो जो डिग्री है वो तो होगी मेरी 0, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 0, बट इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिग्री कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की। अब हम आगे चलते हैं, अब हम इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसमें हमें क्या निकालना है, उनकी डिग्री निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है इसमें क्या है, जो पहली टर्म है, पहली टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 5, दूसरी टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 4, तीसरी टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 5, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 5। अब इसमें चलते हैं, पहली टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, इसमें वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 8, हाईएस्ट पावर कितनी है, 8, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 8। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड, ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। ये क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ते हैं, 2-3 चीजें और बतानी है आपको, उसके बाद में हम प्रश्नावली पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहला आता है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इसमें क्या होता है, देखो अगर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है, कोई पॉलिनोमियल दिया हो और अगर डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो और उसकी डिग्री हो 2, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 3, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो यहां पे जो पॉलिनोमियल हैं वो हमने डिग्री के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया है कि अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 है तो वो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और इससे पहले हमने क्या किया था, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि अगर पॉलिनोमियल के अंदर 1 टर्म है, अगर 1 टर्म है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स।
बोला था। और अगर टू टू टर्म्स हैं, अगर टू टर्म्स हैं पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसको हमने क्या बोला था? बायोनोमियल्स, बायोनोमियल्स। और अगर हमारे थ्री टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं, तो उसको हमने क्या बोला था? ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, हमने उसको सब जस्ट डिवाइड किया, कैटेगराइज किया है। ये किया हमने डिग्री के आधार पे, और ये किया हमने टर्म्स के आधार पे, कि पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे, और ये किया हमने कि उसकी जो डिग्री है, डिग्री के बेसिस पे। बट आपको याद, ये तीन टर्म ये हो गई और तीन टर्म ये हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। ये 6 टर्म्स हैं यहाँ पे। ये छहों की छहों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। मैं चाहती हूं कि मैं आप लोगों को थ्योरी इतनी अच्छे से करवा दूं जिससे आप जब एक्सरसाइज करो तो आपको कोई डाउट रहे नहीं, आप फटाफट से एक्सरसाइज करते रहो। हम थ्योरी इतना अच्छे से कर लेते हैं कि फिर हमें जो एक्सरसाइज है उसको करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। अब सबसे पहला क्या आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। 4x + 5, x की पावर कितनी है? x की पावर है 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0। हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की? 1। तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, तो डिग्री भी कितनी होगी? 1। यहाँ पे कितनी है? 2 टर्म दी हुई है। अब t है, वेरिएबल क्या है? t है। ये r एक पॉलिनोमियल है इन द वेरिएबल ऑफ t। t की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे t की पावर कितनी है? 0। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है? 1। तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 1। यहाँ पे कितना है? ये क्या है? h इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ u, राइट? u की पावर कितनी है यहाँ पे? 0। यहाँ पे u की पावर कितनी है? इज 1। द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, the highest power of the variable is 1. So the degree of the polynomial is also 1. ठीक है, तो यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल दिए हुए, px, qy, rt एंड su। सभी पॉलिनोमियल्स में आप देखोगे कि इनकी जो डिग्री है वो कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल, लीनियर पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। तो एक ऐसा नहीं होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हर चीज की, वैसे ही जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है ax + b। अगर कोई आपसे पूछे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप कैसे लिखोगे, तो हम ऐसे लिखेंगे ax + b। ax + b मीन्स यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 1 होगी। तो इस फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 ही होगी। हो सकता है वहां पे कांस्टेंट की पावर 0 हो जाए, मतलब कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, वहां पे कांस्टेंट वहां पे 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो वेयर a एंड b आर द कांस्टेंट, और हमें पता है कि यहाँ पे a और b दोनों ही क्या है? कांस्टेंट है, और x हमारा क्या है? वेरिएबल है। x वेरिएबल है एंड a और b क्या है? कांस्टेंट है, राइट? ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी कब? जब a शुड नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना, b 0 हो सकता है। जैसे इसमें आप देखोगे 2y, ये क्या है? 2y। तो 2y में आप क्या करोगे? जो कांस्टेंट टर्म है वो तो 0 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, तो यस b 0 हो सकता है। लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म तब कब होगी? जब ये वाली कंडीशन इस पे लागू होती है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, तभी ये होगा हमारे पास। अगर a कभी भी 0 नहीं होगा तो इस
ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी डिग्री हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। आप इसकी फॉर्म यहां पे देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जहां पे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये वाली होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे लिख देती हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो इसको लिखने का एक आसान तरीका बताती हूँ आपको। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप क्या, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो हम सबसे पहले हाईएस्ट टर्म लिखते हैं। हाईएस्ट टर्म की हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितने लगाएंगे हम, 2 लगाएंगे, ठीक है। फिर आगे वाले जो टर्म लिखेंगे उसमें इससे एक कम कर देंगे, उससे आगे वाले में और एक कम कर देंगे। यही है x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, और फिर a b c लगा देंगे। इसके जो कोफिशिएंट है वो a b और c। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, x की पावर 1 को हम x भी लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें c 0 हो सकता है, c जो है वो 0 हो सकता है, बट a और b जो है, सॉरी, c 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है, बट a शुड नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी क्या है, a 0 नहीं हो सकता, a शुड नॉट इक्वल टू 0, b और c दोनों 0 हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो ये है 2x स्क्वायर प्लस 5। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहां पे देखें क्या 0 है, यहां पे हमारी ये वाली टर्म गायब है, इसका मतलब क्या 0 होगा, b 0 होगा, हमारे यहाँ पे बस b 0 होगा। तो b 0 है तो भी अगर हम इसकी वो निकालें, डिग्री निकालें, तो कितनी निकलेगी, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 2, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, हाईएस्ट कितनी है, 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, राइट। अभी जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, इसमें वेरिएबल की पावर 1, इसमें वेरिएबल की पावर 0, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 2, इट मींस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। अब यहां पे देखो ये क्या, सिर्फ एक्स स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, बिकॉज अगर आप इसकी डिग्री निकाल के देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, और आगे टर्म ही नहीं है, तो हाईएस्ट पावर जो जितनी है वही हमारी हाईएस्ट होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर है तो वो भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस यहां पे अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हो क्या 0 है, यहाँ पे b भी 0 है और c भी 0 है, इसीलिए तो ये दोनों टर्म 0 हो गई, सिर्फ ये वाली टर्म बची है, सिर्फ ये वाली टर्म बची है, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड वाला, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/5 इंटू एक्स। इसकी डिग्री कितनी है, इसकी इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की पावर कितनी है, 1, दोनों में हाईएस्ट कौन सी है, 2, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। 2 है तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो इस वाले में आपको याद क्या रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस वाली स्लाइड में आपको याद ये रखना है कि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, राइट। इसके साथ में कंडीशन ये होती है कि ए शुड नॉट इक्वल टू 0, ए इक्वल्स 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। दूसरा ये होती है, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये पता होना चाहिए कि इट्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। बस इतना आप याद रख लो, काफी है स्लाइड में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पॉलिनोमियल आप लोगों को पता है क्या होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो आपको याद नहीं करनी है इक्वेशन, मेरे साथ लिखनी है। कैसे लिखोगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी है 3 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हम x ले रहे हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे, फिर प्लस, फिर दूसरी टर्म लिखेंगे, इसमें इसकी पावर कितनी कम करते जाएंगे, एक एक, x की पावर 2, फिर कितनी x की पावर 1, फिर कितनी x की पावर 0। ठीक है, अब हम यहां से a से शुरू करेंगे, a b c एंड d। ठीक है, अब इसको आगे और लिखते हैं, ये क्या हो गया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, x लिखो या x की पावर 1 एक ही बात है, प्लस x की पावर 0 तो 1 होता है, तो मैं इसको सिर्फ क्या लिख देती हूँ, d लिख देती हूँ। तो ये हो गई मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसके साथ में कंडीशन क्या होगी कि जो a है, a शुड नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, तीनों में से कोई भी 0 हो सकता है, लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, a कभी भी 0 नहीं होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यही मैंने यहां पे बताया आपको। अब दूसरा कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, आप देख सकते हो, यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है, बाकी b c d तीनों टर्म गायब हैं, इसको मतलब तीनों b c d तीनों ही इसके यहाँ पे 0 है। ठीक है, तीनों ही यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक ही टर्म दी हुई है, एक ही टर्म दी हुई है, तो इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना हो गया 3। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 0, तो हाईएस्ट कौन सी है, 3 और 0 में से 3 ही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2, दोनों में से ज्यादा कौन सी है 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है 3, वेरिएबल की पावर कितनी है 1। ठीक है, तो हाईएस्ट कौन सी है 3, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। यहाँ पे x की पावर कितनी है 0, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, दोनों में से ज्यादा कौन सी है 3, तो 3 इसकी डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 और यहाँ पे 0, हाईएस्ट कितनी है 3, हाईएस्ट कितनी है 3। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी 3। तो आपने इन सभी में देखा कि सभी में क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है विद दिस कंडीशन, ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप अभी अच्छा अभी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, देखो ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये क्या है, ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x विद डिग्री 2। हाँ, अगर ये पूछे हमसे, अगर मान लो कोई ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम इस ये क्या है, ये क्या है, इट्स ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन सा है x है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट्स ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा x, इन वन वेरिएबल x विथ डिग्री 2, विथ डिग्री 2। इसकी डिग्री 2 है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। x की पावर कितनी है 2, x की पावर 1, x की पावर 0, हाईएस्ट कितनी है 2, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो यस, ये ठीक है, इट्स ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x विथ डिग्री 2। दूसरा ये है, ये क्या है, एक ही वेरिएबल है, तो इट्स ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कौन सा है y, इट्स ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y विद डिग्री 4, क्योंकि यहाँ पे y की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 4 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, 8, सिर्फ 8 है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिर्फ इसको हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो ये क्या है, इट्स ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री विद डिग्री 0।
आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। अब ये है x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल और z भी वेरिएबल। तो ये क्या होगा, इट्स ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। इट्स ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से, x, y एंड z विद डिग्री 1। तीनों में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट डिग्री भी 1 है, y की हाईएस्ट डिग्री भी 1 है और z की भी 1 है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1। अब आता है नेक्स्ट, ये क्या है, 2ab स्क्वायर प्लस 5a³ c। यहां पे क्या है, a b, ये दोनों वेरिएबल हैं, ये a और c ये भी वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगा, इट्स ए वेरिएबल इन 3, सॉरी इट्स ए पॉलिनोमियल, इट्स ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से, a b और c। इट्स ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स a b एंड c विद डिग्री 3। डिग्री 3 कैसे, यहां पे देखो a वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2। यहां पे देखो a की पावर कितनी है 3, c की पावर कितनी है 1। तो a की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, b की हाईएस्ट पावर 2, c की हाईएस्ट पावर 1। तो यहाँ पे सबसे बड़ी किसकी है, a की है और वो कितनी है 3। इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी, 3 होगी। देखो ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं ये क्या है, इट्स ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं इन 1 वेरिएबल्स, इन ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी इसके लिए आप बॉदर मत होना कि इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, अगर थोड़ा भी कुछ कंफ्यूजन आ रहा है, बिकॉज ये तो हम आगे की क्लास में और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक तो जो हमने डिस्कस किया है वो हमारा मेन यही है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये एक बहुत ही जनरल इक्वेशन लिखी हुई है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। क्या, देखो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ओनली, यहाँ पे क्या है, वहां यहाँ पे मैंने बहुत ही एक जनरल इक्वेशन लिख दी है, किसके लिए, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल है उसकी एक मैंने बहुत बड़ी वाइड एक इक्वेशन लिख दी है। कैसे, ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x, 1 वेरिएबल कौन सा है x, ऑफ डिग्री n, और डिग्री कितनी है इसकी n है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। कैसे, देखो इसकी जो फर्स्ट जो टर्म है उस पे मैंने क्या किया, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है उस वेरिएबल की पावर कितनी लगाई, n लगाई। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर कितनी लगाई, n लगाई, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ऑफ डिग्री n। डिग्री n है, इसका मतलब है कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो भी कितनी आएगी, n। इसलिए जो पहली टर्म है उसी में मैंने वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी कर दी, n कर दी। फिर आगे वाली टर्म होगी उसमें देखो वेरिएबल की पावर एक एक कम होती जाएंगी, n-1, आगे वाले में क्या हो जाएगी, n-2, आगे वाले में हो जाएगी n-3, ऐसे कम होती जाएगी। जैसे अपन नहीं पढ़ते, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी थी मैंने, x स्क्वायर x की पावर 1 x की पावर 0, यही तो किया था, एक एक कम करते जा रहे थे हम। वहां यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे लिया x की पावर n तो फिर एक कम कर दी, दूसरी टर्म में एक और कम कर दी, तीसरी टर्म में एक और कम कर दी, राइट, वही कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर दूसरा क्या किया, साथ में कांस्टेंट भी लेना है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, जो पावर है वही कांस्टेंट के नीचे लगा देते हैं। जैसे इस कांस्टेंट को लिख दिया मैंने, a कांस्टेंट है तो a n हो गया, फिर a n-1 मीन्स अगर n की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी हो 5 हो, मान लो n की वैल्यू हो 5, अगर n हमारा 5 हो, पहले इसको समझा देती हूँ। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नीचे भी जो सब्सक्रिप्शन है उसका, वहां पे हम क्या लिखेंगे, जो इसकी पावर, जो वेरिएबल की पावर दी है वही मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, जैसे x की पावर कितनी है, n-1 है, तो मैंने यहाँ पे a के नीचे क्या लिख दिया, n-1 लिख दिया। और ऐसे करते 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 जो लास्ट हमारी टर्म आएगी वो क्या आएगी, a1x, x की पावर कितनी है 1, तो a के नीचे भी कितना आएगा 1। नेक्स्ट क्या होगा, प्लस x की पावर कितनी होगी 0, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आगे वाली क्या होगी 0 होगी, तो x की पावर 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो इससे भी हम लिख सकते हैं,
जैसे अगर हमारा n की पावर 5 आ जाए, मीन्स अगर हमें कोई बोले ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x ऑफ डिग्री 5, कि ऐसा एक पोलिनोमियल की इक्वेशन लिखो जिसकी डिग्री 5 हो और एक वेरिएबल हो, ठीक है, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो हम यहां से लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? वैसे तो मैंने आपको डायरेक्ट पहले भी बताया हुआ है। आप क्या करोगे, अगर n5 के लिए आपको इक्वेशन लिखनी है तो आप क्या करोगे, x की पावर 5 लगाओगे, फिर x की पावर प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 0। फिर यहाँ पे क्या लेते हैं, मैंने आपको बताया था a b c d e f ऐसे ले लो, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कांस्टेंट है, कुछ भी नाम दे सकते हो, तो इसने नाम दिया है a की a5 a4 a3 a2 a1 a0, ठीक है। आप यहाँ पे n की वैल्यू रख के देख लो, सेम यही इक्वेशन आएगी। n कितना है, 5 है, तो n की वैल्यू 5 है तो x कितना 5 हो जाएगा और a कितना हो जाएगा a5 x5, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म लिखनी है तो n लिखो यहाँ पे, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो 4 आ जाएगा, a की पावर a के नीचे कितना जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आगे वाले में लिखो, एक और कम हो जाएगा। तो मीन्स ये क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमने, ये एक्सप्रेशन एक जनरल एक्सप्रेशन है कि इसमें आपको कितनी डिग्री का, कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल लिखना है। कितने वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का, वन वेरिएबल का पोलिनोमियल, और डिग्री आप डिसाइड कर लो कि कितनी डिग्री का आपको लिखना है, वो इस जनरल इक्वेशन से लिख सकते हो। और वैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे लिखना है, तो आपको मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये किसका एक्सप्रेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये एक पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, n है, तो डिग्री n के अंदर वन वेरिएबल पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। और क्या होगा यहाँ पे, a0 a1 a2 a3 a4 an टिल an माइनस 1, टिल कहां तक, ये सभी कांस्टेंट हैं, ये सभी कांस्टेंट हैं, ये सब क्या है, ये सभी क्या है, कांस्टेंट हैं। लेकिन एक कंडीशन साथ में होगी, जो हाईएस्ट पावर लगी है इसका जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं हो सकता, तो an शुड नॉट इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होगा, बाकी सभी कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी जो हैं कोफिशिएंट, सभी वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 हो सकते हैं, बट जो हाईएस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। मींस an शुड नॉट इक्वल टू 0, और an को छोड़ के जितने भी a हैं वो सभी 0 हो सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा ज्यादा इसको क्लियर कर देते हैं। यस, अब नीचे आते हैं इस वाले पे। इन पर्टिकुलर इफ a इज इक्वल टू 0 a1 0, में सारे कांस्टेंट 0 हैं। अगर हम ऐसा मान ले कि सारे के सारे कांस्टेंट क्या हैं, 0 हैं, तो इट मींस ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। वी गेट द 0 पॉलिनोमियल्स, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस 0 को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस 0 को हम क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे, विच इज डिनोटेड बाय 0, हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल। अब आप बताओगे कि 0 पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो तो 0 होती है, बट 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना उसको, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये है नॉन एग्जाम्पल्स। किसके नॉन एग्जाम्पल, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, ये वो पॉलिनोमियल्स हैं जो कि ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ये एक्सप्रेशन जो हैं इनको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते,
पॉलिनोमियल होने के लिए क्या बताया था मैंने, पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है कि वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए मीन्स 0 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग नंबर होना चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और माइनस में नहीं हो सकता। होल नंबर में क्या क्या आता है आपका, होल नंबर में आता है आपका 0 1 2 3 यही सब आता है। तो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो किस में होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अगर उसकी जो पावर है वो होल नंबर हुई तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, इसका जो एक्सपोनेंट है वो कितना है -2। यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है 0। तो 0 तो ठीक है होल नंबर है, लेकिन -2 तो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है इस वेरिएबल की पावर कितनी है 1/2। इस यहाँ पे जो वेरिएबल है x उसकी पावर कितनी है 0। 0 तो होल नंबर है बट 1/2 तो होल नंबर नहीं है ना, तो इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं x की पावर कितनी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर -1 + 2। तो फर्स्ट टर्म के अंदर x की पावर कितनी है -1, दूसरे में x की पावर कितनी है 0। 0 तो होल नंबर है लेकिन -1 तो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आता है ये, यहाँ पे जो वेरिएबल सॉरी, जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में है, वेरिएबल क्या है एक्सपोनेंट में है, तो ये कंडीशन भी नहीं होती है, क्योंकि वेरिएबल जो है वो तो होल नंबर नहीं होता है हमारा, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा है साइन एक्स, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, वेरिएबल जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। साइन एक्स किस में आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में आ जाता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल्स, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आती है हमारी एक्सरसाइज 2.1, अभी करें कि बाद में करें एक्सरसाइज 2.1, जस्ट एक मिनट मुझे चेक करने दो कि वीडियो कितना लंबा हो गया है। नहीं, वीडियो आज काफी लंबा हो गया है, हाँ 1 hour 12 minutes का अराउंड हो गया है, तो अभी हम रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। अभी हमने पूरी थ्योरी अच्छे से कर ली, सभी एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम प्रश्न ये जो एक्सरसाइज है 2.1 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आप लोग को मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।